हरे कृष्णा। दो ब्राह्मण भाई थे। सब उनको छोटे पंडित जी और बड़े पंडित जी के नाम से पुकारते थे। छोटे पंडित जी का तो ये काम था कि वो किसी के यहाँ जाते थे, सत्यनारायण की कथा कह देते थे, किसी के यहाँ हवन करवा देते थे, नामकरण संस्कार करवा देते थे। इस तरह करके जो भी वो उनको मिलता था उससे दोनों भाइयों का घर खर्च चलता था। और बड़े पंडित जी का क्या नित्य कर्म था, वो सोकर उठते थे, सुबह 3, ढाई 3 बजे सोकर उठते थे और उठते ही उनके गांव में एक कुंड था, उस कुंड के किनारे जाते और वहीं जंगल में शौच क्रिया से निवृत्त हो जाते थे और किसी भी पेड़ की डंडी तोड़ी और उसको दातुन कर लेते थे और नहा धोकर अपने साथ जो घर से भगवत गीता लेकर आते थे उस गीता का पाठ कर लेते थे और पूरी गीता पहले अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक पूरी गीता का पाठ करके और फिर घर आ जाते थे। घर आते थे तब तक उनकी पत्नी प्रसादम तैयार कर रखती थी और भोग लगाकर और भगवान को पा लेते थे और दिन में कुछ रेस्ट कर लेते थे और दिन भर महामंत्र की माला करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन भर माला करते रहते थे और जीविका के लिए कुछ भी नहीं करते थे। इधर छोटे भाई को लोगों ने सिखा दिया कि तू ही अकेला मेहनत करता है और वो तो कुछ मेहनत करता नहीं है, बड़ा भाई तो आपका बैठ कर खाता है। छोटा भाई लोगों की बातों में आ गया और उसने घर के हर एक चीज के 2 हिस्से कर दिए। जितना भी घर में कैश था उसके भी सोना चांदी बर्तन कपड़े लत्ते हर चीज के 2 हिस्से कर दिए और कहा कि भाई साहब आप अलग हो जाइए। अब पंडित जी अलग हो गए लेकिन उनको तो कोई चिंता नहीं, वो तो रोज नित्य की तरह से रोज कुंड के किनारे जाएं और अपना वो नित्य कर्म करके घर आए। और इधर पंडितानी क्या करती रही, जो छोटे पंडित जी ने दिया था कैश वो उससे घर खर्च चलाती रही और फिर जो कैश खत्म हो गया तो सोना चांदी धीरे धीरे बेच बेच कर घर का खर्च चलाती रही। फिर धीरे धीरे बर्तन भांडे भी बिकने शुरू हो गए। एक दिन पंडित जी जब जाने लगे अपने नित्य कर्म के लिए तो पंडितानी बोली कि आज जब आप वापस आओगे तो मैं क्या प्रसादम बना के तैयार रखूंगी, क्योंकि घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। लेकिन पंडित जी तो यूं हाथ करके और चले गए, यानी उनका हाथ यूं करने का ये मतलब था कि देखी जाएगी। फिर वो चले गए और जाकर उन्होंने रोज की तरह से अपना नित्य कर्म किया और गीता लेकर बैठ गए। पहले अध्याय से लेकर वहां तक जब पहुंचे, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्, यानी कि जो अनन्य भाव से कोई और देवी देवता नहीं केवल मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं उसकी रोज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम में वहाम्य हम, यानी मैं स्वयं करता हूँ। तो पंडित जी के जब वो श्लोक आया तो पंडित जी ने सोचा कि अगर भगवान बोलते ये श्लोक तो भगवान तो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। ये लगता किसी ने ऊपर से क्षेपक कर दिया है। क्षेपक का अर्थ ये है कि जैसे किसी ने जोड़ दिया ऊपर से, तो बोले भगवान ऐसा नहीं बोल सकते। तो पंडित जी ने इधर उधर देखा और एक काला सा पत्थर कोयला सा उठाया और उस श्लोक पर काला मिटा दिया। बोले ये श्लोक है नहीं, गीता का नहीं है ये। और यूं कहते हुए आगे की गीता पाठ की और घर जैसे रोज आते हैं वैसे रोज की तरह आ गए। घर में आए तो जैसे ही वो घर में घुसे तो देखा कि घर एकदम दिव्य खुशबू से महक रहा है। तो उन्होंने पंडितानी से कहा कि आज कैसी खुशबू आ रही है, बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू आ रही है। तो पंडितानी ने कहा कि आज एक सुंदर सा बालक घोड़े पर आया था और घोड़ा घर के बाहर जो पेड़ है उस पर बांध दिया और अंदर आया, ये सोने के बर्तनों में ये प्रसादम मुझे दिया। तो मैंने कहा कि तुम कौन हो? तो वो बोला
कि मैं पंडित जी का शिष्य हूँ। तो मैंने बोला कि मैं तो पंडित जी के हर एक शिष्य को जानती हूँ, आपका नाम क्या है? तो बोला कि मेरे अनंत नाम है मैया, जिसका जो नाम होता है उस नाम से बोलता है। और जो है ना, तो पंडितानी बोली तो कुछ पहचान ही बता दो। तो बोले पहचान मेरी यही है कि मैं पंडित जी का नया नया शिष्य हूँ, और जिस शिष्य के मुख पर आज उन्होंने कालिख पोती है ना, मैं उन पंडित जी का वो ही शिष्य हूँ। अब पंडित जी भगवान के पंडितानी भगवान के अटपटे शब्दों को समझ नहीं पाई कि वो क्या अनंत नाम बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। बेचारी उतनी उसके अंदर दिव्य दृष्टि थी नहीं कि भगवान को पहचान लेती। अब वो बच्चा चला गया और पंडित जी बोले कि पंडितानी, कल रात को तो मैं खा पी कर सोया था, और मैं इतना बड़ा पेटू हूँ कि सुबह मेरा भूख का भी टाइम नहीं हुआ, और उसके पहले ही मैंने भगवान के मुख पर कालिख पोत दी। वो भगवान ही थे, वो सच कह रहे हैं कि जिसके मुख पर कालिख पोती है, गीता भगवान का मुख है। और मैं इतना बड़ा पापी हूँ, माना मैं पापी हूँ, और तू बड़ी भाग्यवान है जो तुझे भगवान दर्शन दे कर गए। मैं पापी हूँ, लेकिन फिर भी हूँ तो उन्हीं का। मैं तब तक इस प्रसाद को नहीं पाऊंगा जब तक स्वयं भगवान नहीं आएंगे। सुबह सुबह प्रसाद आया था, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, पंडित जी अपनी हट पर बैठे रहे। ना पंडितानी ने पाया, ना पंडित जी ने पाया। फिर भक्तवत्सल भगवान हिल गए और वो आए, और आकर उन्होंने तीनों ने मिलकर वो प्रसाद पाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।